कल से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और काफ़ी सुर्खियों में है। और आप लोगों ने अब तक इस बात को सुन ही लिया होगा कि शाहरुख खान मक्का शरीफ पहुंचे हुए हैं उम्रे के लिए। तो अलग अलग तरह के रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं। बहुत से चैनल्स ने अलग अलग अपने रिएक्शंस दिए हैं। तो उन्हीं चैनलों में से एक चैनल का रिएक्शन आज हम भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रिएक्शन उसमें है और किस तरह से उसको बताया गया है। चैनल का नाम है मेरा सफ़र। तो चलिए सबसे पहले वो रिएक्शंस देख लेते हैं कि क्या कहा गया रिएक्शंस में, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों, मैं फराज मलिक। सवाल कई सारे हैं और उन सारे सवालों के जवाब आज मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से लेना चाहता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनें और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, क्योंकि अक्सर ऐसे मुद्दे हमारे सामने आते रहते हैं और हम सब लोगों की राय ऐसे मुद्दों पर अलग अलग होती है। कुछ लोग सही कहते हैं तो कुछ लोग गलत कहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा बोल जाएं जो हमें बहुत बड़े गुनाह में दाखिल कर दे। ध्यान से सुनिएगा। मैं बात करूंगा शाहरुख खान की, बॉलीवुड। अब जो भाई साहब यहाँ पर ये बात बता रहे हैं, हमने क्लिप रोक के आप लोगों के साथ सोचा इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर इनका सीधा सा मकसद कहने का यह है कि जो शाहरुख खान उम्रा करने के लिए गए हैं, तो लोग अलग अलग तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनकी कमाई हराम की, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नाच गाने वाले इंसान हैं, उनका उम्रा पूरा नहीं होगा, कुछ लोग कहते हैं शराब का प्रमोशन करने वाले हैं। उन सभी चीज़ों के ऊपर लोग अलग अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ जो होती है अल्लाह की हिदायत। अल्लाह जिसको हिदायत देता है वो पहुँचता है, जिसको हिदायत नहीं मिलती है नहीं पहुँचता है। बड़े बड़े पैसे वाले भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो चलिए पूरा देखते हैं क्या कहते हैं। किंग खान शाहरुख खान सऊदी अरब के मक्का में उम्रा करने पहुंचे। कुछ तस्वीरें उनकी वायरल हुई, वीडियोज़ वायरल हुए। सऊदी अरब की तरफ से ये कन्फर्म भी किया गया कि शाहरुख खान ने मक्का शरीफ पहुंचकर उम्रा किया। जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद शाहरुख खान को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन आना शुरू हो गए। लोगों ने वीडियोज़ भी बनाए, कमेंट भी किए, ट्वीट भी किए शाहरुख खान के उम्रे को लेकर। काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि शाहरुख खान ने ये जो उम्रा किया है, उनका ये उम्रा नहीं हुआ। इस तरह का उम्रा जायज़ नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान एक्टिंग करके पैसा कमाते हैं, तो इस तरह का उम्रा जायज़ नहीं है। काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं कि उम्रा नहीं हुआ जो लोग कह रहे हैं। यहाँ पर हमको एक बात याद आ गई जो हदीसों से मिलती है और बहुत से मौलानाओं ने भी इसके ऊपर जिक्र किया है। एक किस्सा ऐसा सुनने में आता है कि एक लड़ाई के वक्त जब जंग हो रही थी, तो जंग हुजूर के टाइम पर जब जंग हो रही थी, तो वहाँ पर एक सहाबी ने कुछ लोगों का 2 या 4 लोग थे उनका कत्ल कर दिया। और उसके बाद जब हुजूर के पास आए और हुजूर को जब ये पता चला कि जब उन सहाबी ने उन लोगों को कत्ल करना चाहा तो उससे पहले उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। तो ये बात जब हुजूर को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने बहुत साफ लफ्ज़ों से सहाबी से पूछा कि क्या तुमने उनका दिल चीर कर देखा था, ईमान सच में लेकर आए या मौत के डर से वो कलमा पढ़ रहे थे। तो इस चीज़ के लिए हुजूर को भी बहुत ज़्यादा नागवार गुजरा था। हो सकता है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल रही हों जो शायद दीन के हिसाब से सही या गलत ना हो, लेकिन जो हमने थोड़ा सा सुना है वो हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं आगे क्या कहा है। शाहरुख खान की जो फिल्म आ रही है पठान, अगले साल जनवरी में रिलीज़ होगी। उस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए शाहरुख खान सऊदी अरब पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर तो उनकी इस फिल्म का अंधभक्त टाइप लोग जो होते हैं बहुत ज़ोरों शोरों से बॉयकॉट कर रहे हैं। तो उनको लगा कि शायद मेरे इस तरह से उम्रा करने से मेरा नाम चर्चाओं में आएगा और फिर मेरी मूवी का प्रमोशन हो जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि काबे शरीफ से शाहरुख खान फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शाहरुख खान के लिए दुआ कर रहे हैं कि शाहरुख खान अगर अल्लाह के घर। तो क्या ये बात जो बता रहे हैं कि इस तरह से शाहरुख खान प्रमोशन करने मक्का शरीफ गए हुए हैं, ये क्या पॉसिबल हो सकता है? क्या इस तरह की सोच हो सकती है शाहरुख खान की? हम लोग जहाँ तक समझते हैं बिल्कुल नहीं हो सकती। शाहरुख खान भी इस चीज़ को समझते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि मक्का जैसी जगह पर अपनी फिल्म का प्रमोशन नहीं किया जा सकता है। और उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज है दीन के बारे में, वो इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं कि शायद हम और आप उनके आगे बहुत ज़्यादा ज़ीरो हैं। तो इस तरह से आप लोग कमेंट, तो इस तरह से जो बातें कही जा रही हैं वो शायद बिल्कुल ही गलत है। शाहरुख खान को
फिल्म के प्रमोशन के लिए मक्का शरीफ जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका प्रमोशन वैसे ही हो जाता है। तो शायद ये थोड़ी बात गलत है कि लोग ये अगर सोच रहे हैं कि प्रमोशन, अगर फिल्म के प्रमोशन के लिए वो उम्रा करने गए हैं, अस्तगफिरुल्लाह, पहुंचे हैं, तो अल्लाह इनको हिदायत दे। जो कुछ गुनाह इन्होंने अपनी ज़िंदगी में की हैं, अल्लाह इनको सच्ची तौबा नसीब करे। इस तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं। एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हम मुसलमान हैं और हमारा ये ईमान है कि अल्लाह अपने घर पर उसी को बुलाता है जिसको अल्लाह चाहता है, जिससे अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाह अपने घर का दीदार उसी को कराता है, वरना बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया छोड़कर चले गए, उनको अल्लाह के घर का दीदार नसीब नहीं हुआ। और बहुत गरीब, यहाँ तक कि काफ़ी सारे ऐसे फ़कीर भी हुए हैं, भिखारी भी हुए हैं जिन्होंने अल्लाह के घर का दीदार किया है। बड़े बड़े गुनहगार भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अल्लाह के घर का दीदार किया है, लेकिन बहुत बड़े दौलतमंद वो अल्लाह के घर का दीदार नहीं कर पाए। तो हर मुसलमान का ये बिलीव होता है कि अल्लाह उसको ही अपने घर का दीदार नसीब कराता है जिससे अल्लाह राज़ी होता है, जिससे अल्लाह खुश होता है। तो जब ऐसे मैटर हमारे सामने आते हैं, जब कोई शख्स ज़ाहिरी तौर पर हमारी नज़र में बहुत बड़ा गुनहगार होता है और वो हज या उम्रे पर जाता है, तो हम सभी लोगों की तरफ से तरह तरह के रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं। लोग ऐसे गुनहगार के लिए दुआ करने के बजाय उसके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। क्या ये जायज़ है? आज इन सारे सवालों के जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें एक चीज़ और नहीं समझ में आती। चलिए, आपको ज़ाहिरी एक चीज़ लग रही है, इंसान गुनाहगार है, दिख रहा है आपको, हमको, सबको दिख रहा है कि वो जिस तरह के काम कर रहा है इस्लाम में या दीन में उसके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन किसी के लिए कुछ बोलने से पहले हमें अपने अंदर ज़रूर एक बार झांकना चाहिए कि क्या हम सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते हैं उसमें कितनी सही चीज़ें कर रहे होते हैं और उसमें कितनी बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें भी हम कर रहे होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को नोटिस करते हुए हमें किसी के ऊपर रिएक्शन देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहता है, जिसे हिदायत देता है, वही वहाँ पर पहुँचता है। गुनाहगार या बेगुनाह का यहाँ पर मसला ही नहीं है। यहाँ पर मसला ये है कि अल्लाह जिसको बुलाता है अपने घर पर, वही वहाँ पर पहुँचता है। जानता हूँ मेरे साथ बहुत सारे उलेमाए दीन जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो अक्सर हमारे सामने आता रहता है। सना खान को देख लो। सना खान के बारे में काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इस तरीके का कमेंट उनको लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर किया जाता है। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो सना खान एक कैसी गंदी दुनिया में थी, कैसी गंदगी में पड़ी हुई थी। अल्लाह ने उनको सच्ची तौबा नसीब की, उन्होंने अल्लाह के घर का दीदार किया और आज सही ज़िंदगी भी गुजार रही हैं। लेकिन फिर भी उनको लेकर काफ़ी सारे लोग उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के लिए जो हमारी नज़र में बहुत बड़े गुनहगार हैं, अगर अल्लाह उनको अपने घर पर बुलाता है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए हमें कोई गलत बात करनी चाहिए? क्योंकि अल्लाह के घर का दीदार करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बड़े बड़े दौलतमंद अल्लाह के घर का दीदार नहीं कर पाए, किस्मत वाले ही होते हैं जो अल्लाह के घर का दीदार करते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ज़ाहिरी तौर पर जो हमारी नज़र में बहुत बड़े गुनाहगार हैं, क्या पता अल्लाह को उनकी कौन सी अदा ऐसी पसंद आई जो अल्लाह ने अपने घर का दीदार करा दिया। देखिए, मैं यहाँ शाहरुख खान की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक मुसलमान होने के नाते जो हमारा फ़र्ज़ है वो बातें आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। हम मुसलमान हैं और हमें कभी भी किसी के ऊपर गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। इस्लाम की सही शिक्षा यही है, आपकी नज़र में सामने वाला कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, हमेशा उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इसको सही रास्ते पर चलाए, अल्लाह इसको हिदायत दे, ना कि ये कि उसके ऊपर उंगली उठाई जाए। अगर वो कोई अच्छा काम भी कर रहा है तो उसके ऊपर बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के बारे में अपनी तरफ से कोई ख्याल बना लेना वो बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए जितने भी लोग भाई ये सुन रहे हैं तो ये देखें और समझें और सीखें कि कभी भी किसी के लिए कोई बदगुमानी ना रखें। ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह किसको हिदायत देता है, किस तरह से हिदायत देता है, कोई नहीं जानता है। अभी हाल ही में हमने एक इजिप्ट का वीडियो देखा था जो बहुत छोटा सा क्लिप था। उस क्लिप में बताया गया था, बहुत साफ बताया गया था कि एक टीवी एंकर ये किसी को बता रही थी कि हिजाब कैसे बांधा जाता है और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी हिजाब नहीं बांधा था।
और जैसे ही उसने अपने सर पर हिजाब बांधा है तो हिजाब बांधने के बाद उसका हाथ वहीं पर रुक गया और वो बिल्कुल इस तरह से शॉक हो गई कि वो कितनी प्यारी लग रही थी हिजाब में और कितनी अच्छी लग रही थी, कितनी मासूम लग रही थी, उसको खुद भी यकीन नहीं हुआ। तो इस तरह से अल्लाह किसी को भी हिदायत देता है, इसलिए हमें कभी भी बदगुमान नहीं होना चाहिए। चलिए बाकी का वीडियो देख लेते हैं, फिर आगे आपको राय देते हैं, कमेंट करते हैं क्या है। उंगली उठाने से बेहतर यह है कि उसके हक में दुआ की जाए कि अल्लाह इसको ऐसे अच्छे काम करने की और तौफीक दे। शाहरुख खान ने उम्रा किया, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। शायद अल्लाह ने उनकी किस्मत में ये लिखा था, वरना सलमान खान भी सऊदी अरब के अंदर बहुत बड़े बड़े इवेंट करके आए हैं, लेकिन सलमान खान उम्रा करने नहीं पहुंचे। शायद सलमान खान की किस्मत में उम्रा नहीं लिखा था। सऊदी अरब के अंदर बड़े बड़े इवेंट किए, बड़े अच्छे अच्छे खाने खाए, लुत्फ उठाया, लेकिन सलमान खान अल्लाह के घर का दीदार नहीं कर पाए। तो किस्मत की बात होती है। इसलिए मैं अपने सभी देखने वालों से यही कहूँगा कि कभी भी किसी के ऊपर गलत उंगली मत उठाया करो। अगर किसी गुनहगार को अल्लाह ने अच्छा काम करने की हिदायत दी है तो उसके हक में दुआ करें कि अल्लाह इससे और अच्छे काम करवाए। अब शाहरुख खान की नीयत क्या है वो शाहरुख खान जाने या अल्लाह जाने। काफ़ी सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि जनवरी में जो उनकी पठान फिल्म आ रही है उसका प्रमोशन करने के लिए वो इस तरह से उम्रा करने पहुंचे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि यूएई में शाहरुख खान डंकी एक फिल्म आ रही है उसकी शूटिंग करने गए थे। शूटिंग के बाद वो सऊदी अरब उम्रा करने के लिए पहुंचे। तो इस पूरे मैटर पर आप लोग क्या राय रखते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट में ज़रूर दें, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी ऑडियंस किस तरह की सोच रखती है, क्योंकि अक्सर ऐसे मुद्दे हमारे सामने आते रहते हैं, तो सोच का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो माफ़ करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। भाई ने यहाँ पर जितनी भी बातें कही हैं वो बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाली है और हर एक बात को काफ़ी अच्छे से और बारीकी से समझाया। उन्होंने ये बहुत क्लियरली बताया है कि किस तरह से एक इंसान को अल्लाह हिदायत देता है तभी वो अपने घर वहाँ बुलाता है, तभी कोई उम्रा करने या हज करने पहुँच पाता है। तो हमें किसी के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए और कमेंट करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इस बात का क्या मतलब है और कहाँ तक ये बात जाएगी और किस तरह से इस बात को बोलकर कहीं हम तो गुनाहगार नहीं हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये जो रिएक्शन है ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।